नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। देश के प्रोपेगेंडा पत्रकार रवीश कुमार के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और ये खुलासा है सीधे सीधे रवीश कुमार के कांग्रेस कनेक्शन का। हालांकि रवीश कुमार जिस तरीके से अपनी खबरों को प्रोपेगेंडा बताकर प्रचारित करते हैं, उससे यह साफ जाहिर होता है कि रवीश कुमार की मंशा क्या है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उससे पूरा देश सन्न रह गया है। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में रवीश कुमार और आरएनडी टीवी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि 3 चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां लगभग अपने अंतिम चरण में हैं। 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव होगा, इसके बाद कई चरणों के चुनाव होंगे और 10 नवंबर को फाइनली रिजल्ट आएगा कि बिहार में आखिर किसकी विजय हुई। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और जिसमें एक नाम बेहद चौंका देने वाला है। सोशल मीडिया पर इस नाम को लेकर काफी अटकलें गरमा गई हैं और ये कोई और नहीं बल्कि एनडीटीवी के प्रोपेगेंडा पत्रकार रवीश कुमार का भाई ब्रजेश पांडे है। यानी कांग्रेस ने ब्रजेश पांडे को टिकट दिया है और ये एनडीटीवी के रवीश कुमार के भाई हैं। कांग्रेस ने ब्रजेश पांडे को मोतिहारी की गोविंदगंज सीट से टिकट दिया है। आपको बता दूं कि ये वही ब्रजेश पांडे हैं जो बिहार सरकार में पूर्व कांग्रेस मंत्री की नाबालिग बेटी के साथ यौन शोषण और बलात्कार के मामले में आरोपित रह चुके हैं। तो इस व्यक्ति को गोविंदगंज सीट से कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि स्क्रीन अचानक ब्लैक क्यों हो जाती है, क्यों जातियां पूछे जाने लगती हैं और क्यों मोदी सरकार के किसी भी काम पर सवाल उठाकर उसका एक अपना खांचा फिट कर दिया जाता है, प्रोपेगेंडा फिट कर दिया जाता है। यह आप आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि देश के कुछ तथाकथित पत्रकार अब ऐसे माहौल में पहुंच चुके हैं जिनके पास न तो अब नौकरी बची है और ये पत्रकार अब ऐसी तुच्छी हरकतों पर उतारू हो चुके हैं कि इन्हें मोदी विरोध में क्या कहना है ये वो भी भूल चुके हैं। शायद इन लोगों को पत्रकारिता का मतलब एक ही बताया गया कि सरकार जो है उसका विरोध करना है, लेकिन न जाने ऐसा कौन सा पत्रकारिता की किताब में यह लिखा है कि आपको सिर्फ पत्रकारिता में सरकार का विरोध करना है तभी आप सच्चे पत्रकार रह पाओगे। सरकार के अच्छे कामों की तारीफ करना भी जरूरी होता है, सरकार पर सवाल उठाना भी जरूरी होता है। लेकिन देश के कुछ ऐसे जाने माने पत्रकार हैं जो इस वक्त साइडलाइन किए जा चुके हैं और मोदी विरोध में इस कदर अंधे ये लोग हो चुके हैं कि देश विरोधी काम करने से भी ये नहीं चूकते। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि ब्रजेश पांडे को जो टिकट मिला है इसके बाद रवीश कुमार पर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। ये वही ब्रजेश पांडे हैं जो बिहार सरकार में पूर्व कांग्रेसी मंत्री की नाबालिग बेटी के साथ यौन शोषण और बलात्कार के मामले में आरोपित रह चुका है, जिसके चलते बिहार कांग्रेस उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था ब्रजेश पांडे को। और इतना ही नहीं, इस आरोप की वजह से रवीश कुमार के भाई ब्रजेश पर पॉस्को एक्ट, सेक्सुअल यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, SC/ST एक्ट, पीड़ित लड़की चूंकि दलित थी इसका भी केस दर्ज हुआ था। तो ये गोविंदगंज सीट से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है इस व्यक्ति को। कांग्रेस द्वारा जारी की गई चुनावी प्रत्याशियों की सूची में ब्रजेश पांडे का नाम गोविंदगंज सीट से है और मोतिहारी के गोविंदगंज विधानसभा सीट पर चुनाव दूसरे चरण में होने हैं। हालांकि ब्रजेश इसके पहले भी इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उस चुनाव में ब्रजेश पांडे को जीत हासिल नहीं हुई थी। साल 2017 में जिस दौरान उन पर यौन शोषण का आरोप लगा था, उस वक्त वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे और इस मामले के सामने आने के बाद उन्हें पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल साल 2017 में ब्रजेश पांडे पर कांग्रेस पार्टी के नेता की नाबालिग दलित बेटी के साथ यौन शोषण और बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा उन पर यौन अपराधों में बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत पटना में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। पीड़िता ने मीडिया के सामने आकर धमकी भी दी थी कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो आत्मदाह करके अपनी जान दे देगी। लेकिन तब स्क्रीन ब्लैक नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब खुद के घर के भाई पर आरोप लगे तो स्क्रीन ब्लैक नहीं होती है, स्क्रीन और न ही देश में असहिष्णुता लगती है। वो तो तब लगती है
जब अपनी एजेंडा वाली पत्रकारिता खांचे में फिट बैठती हो, तब स्क्रीन ब्लैक भी कर दी जाती है। इस देश में असहिष्णुता का माहौल भी लगता है। मैग्सेसे पुरस्कार तो मिल जाता है इन सबसे, लेकिन देश के लोगों का विश्वास कैसे मिलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि बेहद अच्छे पत्रकार माने जाते हैं रवीश कुमार कुछ लोगों की नजर में, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एजेंडा पत्रकारिता के अलावा रवीश कुमार और कुछ नहीं करते हैं। खोखले पत्रकार हैं और वही पत्रकारिता करते हैं जहां पर उनका एजेंडा फिट बैठता है, जहां पर आरोपी कौन है और किस पर आरोप हुआ है यह तय कर लिया जाता है, किस रंग का है, किस धर्म का है, किस जाति का है। उसके बाद यह तय किया जाता है कि इस मुद्दे को उठाना है या नहीं उठाना है, उठाना है तो कैसे उठाना है। देश में कई ऐसे उदाहरण हैं। अगर दादरी में अखलाक मर जाता है तो असहिष्णुता करके स्क्रीन ब्लैक कर दी जाती है, लेकिन पालघर में साधुओं की हत्या हो जाती है, उस पर कोई कुछ नहीं बोल पाता। आतंकवादियों को शहीद बताने का काम तक कर चुके हैं। तो ये तमाम चीजें कही जाती हैं, लेकिन अब यह खुलासा हुआ है कि आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा था। ब्रजेश पांडे को, जिस पर रेप का आरोप है, पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, SC/ST एक्ट लगा हुआ है, उसे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और ये महाशय रवीश कुमार के भाई हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक ऐसा नहीं है, दागी उम्मीदवार, कई दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिसमें एक नाम ऐसा भी शामिल है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, अहमद उस्मानी, जिसने कि AMU के अध्यक्ष पद पर रहते हुए जिन्ना का महिमा मंडन कर दिया था। यानी वे देश की सियासत में ऐसे लोग विधायक और सांसद बनेंगे जो जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं, जो भारत को गाली देने का काम करते हैं। पहले कन्हैया कुमार, उसके बाद अहमद उस्मानी और अब ये ब्रजेश पांडे। तो ये बताता है कि किस तरीके से राजनीति और पत्रकारिता इस वक्त मिली जुली है, किस कदर घालमेल हो चुका है। एक बार आपको याद हो कि राहुल गांधी ने कहा था कि वो हमारे वाले पत्रकार नहीं आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये ऐसे ही पत्रकारों के बारे में जिक्र किया गया था कि हमारे वाले कौन से, जो साइडलाइन हो चुके हैं वही थे हमारे वाले, जिनको क्या मोदी सरकार के आने के बाद साइडलाइन कर दिया गया है और जो मोदी विरोध में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उन्हें यह ज्ञान नहीं रहा कि वो क्या बात कर रहे हैं और क्या नहीं। मोदी विरोध ठीक कहा जा सकता है, मोदी विरोध किसी भी सूरत में गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोदी विरोध में देश का विरोध करना, ये किसी भी मामले में पूरा देश स्वीकार नहीं करेगा। और यही वजह है कि इन पत्रकारों को इस वक्त साइडलाइन कर दिया गया है। खैर, रवीश कुमार के बारे में ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।